आगाज में झंग से खबर शामिल करेंगे। झंग में मानसून बारिशों में मुमकिन तौर पर सैलाब आ सकता है। इंतजामिया बचाव के लिए ताहाल तैयारियां मुकम्मल न कर सकी। सैलाबी पानी को शहर से महफूज रखने के वाला हिफाजती बंद टूट फूट का शिकार है। लकड़ियों से बने राब्ता पुल के गिरने का भी खदशा पैदा हो गया है। अगर राब्ता पुल टूटा तो देहाती इलाकों का शहर से राबिता मुनक़ता हो सकता है। जी बिल्कुल, झंग में मानसून बारिशों में मुमकिन तौर पर सैलाब आ सकता है। इंतजामिया बचाव के लिए ताहाल तैयारियां मुकम्मल नहीं कर सकी। सैलाबी पानी को शहर से महफूज रखने वाला हिफाजती बंद टूट फूट का शिकार है। बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, बताइएगा कि गुज़श्ता साल भी पानी आ गया था और इस साल भी कोई इकदाम नहीं किए गए। जी बिल्कुल, झंग में सैलाबी सूरत हाल का खदशा मौजूद है और ऐसी सूरत हाल में झंग इंतजामिया बिल्कुल भी तैयार नज़र नहीं आ रही है। हिफाजती बंद जो शहर को सैलाबी पानी से महफूज रखता है, ये हिफाजती बंद जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर गड्ढे पड़ चुके हैं और इसके साथ साथ हिफाजती बंद के अतराफ में जो दर्जनों देहातों को शहर से मिलाने वाले जो राब्ता पुल हैं, वो भी टूट फूट का शिकार है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि मेरे पीछे इस वक्त ये हिफाजती बंद के ऊपर ये राब्ता पुल है जो दर्जनों देहातों को शहर से मिलाता है और यहाँ पर इंतजामिया ने बिल्कुल तवज्जो ना दी और मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इस पुल को बनाया और ये पुल जो है वो लकड़ी के बांस है, लकड़ी के जरिए इस पुल को बनाया गया। इंतहाई नाजुक पुल है, इंतहाई खतरनाक हालत में मौजूद है। मुकामी अफराद का कहना है कि 3 से 4 अफराद इस पानी में डूबकर जाँ बहक हो चुके हैं, लेकिन कोई भी इस सूरत हाल पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। और रोजाना खवातीन, बच्चे, मर्द सभी इसी पुल से गुजर कर जो है वो शहर जाते हैं। अस्पताल जाना हो या फिर जानवरों का चारा लेना हो या दीगर रोज़मर्रा की अशिया लेनी हो तो इन तमाम अफराद को इसी पुल से गुजर कर जाना पड़ता है। इंतहाई मुश्किलात का शिकार है मुकामी अफराद। हम उनसे बात भी कर लेते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि सैलाब की भी जो है वो आमद है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, किस मुश्किलात का शिकार है? तकरीबन ये 1.5-2 साल से टूटी ये पुल है। हमें रोज़ाना इधर से गुजरना होता है और हमें ऊपर से जाना पड़ता है। हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया होता है, पेट्रोल वगैरह का खर्चा होता है और इसके अलावा और रास्ता भी हमारा नहीं है। तकरीबन ये साथ ही बस्ती गोगे वाले ये इधर से पानी भरने भी जाते हैं। सुबह इधर से औरतें भी गुजरती हैं, काफ़ी मुश्किल होती है और यहाँ पे 2-3 वाक़े भी हो चुके हैं। अगर सैलाब आता है तो आप लोग क्या करेंगे? सैलाब आते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है, फिर हमें ऊपर से जाना पड़ता है। काफ़ी घंटे, आधे घंटे का सफ़र ऊपर से जाना पड़ता है। अगर कोई एमरजेंसी होती है तो इंसान नहीं पहुँच सकता। जी बिल्कुल, इंतहाई मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं मुकामी अफराद। उनका ये कहना है कि अस्पताल पहुंचना हो या दीगर ज़रूरी काम हो, उनको इसी राब्ता पुल से गुजरना पड़ता है। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, किस किस्म की परेशानी होती है? जी, हमारी बस्ती का पानी ठीक नहीं है। यहाँ से बच्चे हमारे छोटे छोटे पानी भरने आते हैं। उनको जब बारिश आती है फिर भी इतनी मुश्किलात होती है। जब बारिश आती है यहाँ से तो गुजरना नामुमकिन होता है, क्योंकि पहले भी एक बच्ची फिसल के यहाँ से फौत हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का शिकार है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। के मुकामी अफराद का ये कहना है कि यहाँ पर बच्चे जो है वो गिर कर डूब चुके हैं। पंजाब हुकूमत इस सूरत हाल पर नोटिस ले। जो मुकामी MP हैं उन्होंने भी इस इलाके की जो है वो थोड़ा तवज्जो नहीं दी, जिस पर ये तमाम अफराद उनसे नारा दिखाई दे रहे हैं। अब मुकामी अफराद का ये कहना है कि सैलाब से कबल इस पुल की फौरी तौर पर तामीर की जाए ताकि वो तमाम अफराद मुश्किलात से महफूज रह सकें। शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी हवाले से चिन्योट से खबर शामिल करेंगे। मानसून बारिशों में चिन्योट में भी सैलाब का खदशा है। इंतजामिया ने दरिया के पुश्तों को मजबूत बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। दरिया से मुल्हिका ज़रियाब आने वाली आबादियों में सैकड़ों एकड़ पर फसल काश्त, मकई, धान, बाजरा, कद्दू, करेला, बैंगन समेत दीगर फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। मानसून बारिशों में चिन्योट में भी सैलाब का खदशा है। इंतजामिया ने दरिया के पुश्तों को मजबूत बनाने के लिए कोई कदम ना उठाया। दरिया से मुल्हिका ज़रियाब आने वाली आबादियों में सैकड़ों एकड़ पर फसल काश्त, मकई, धान, बाजरा, कद्दू, करेला, बैंगन समेत दीगर फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। जी, दीगर शहरों की तरह चिन्योट की अगर बात की जाए तो जिला चिन्योट में भी सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा होती नजर आ रही है। रोज़ बरोज़ जो दरिया में मौजूद पानी है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे दरिया से मुल्हिका जो फसलें हैं उनके बुरी तरह मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इससे कबल भी पानी जो है वो बढ़ा है तो उसके बायस जो फसलें थी वो ज़ेरे आब आ गई थी, जिससे जो काश्तकार भाई थे उनको करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान हुआ था। और इसके बावजूद भी जिले इंतजामिया की जानिब से ना तो दरिया के करीब जो पुश्ते हैं उन्हें जो है वो मजबूत बनाया गया और ना ही कोई बंद जो है वो अभी तक बांधा गया, जिससे उनकी फसलें जो हैं वो उनको बुरी तरह मुतासर होने से बचाया जाए, जिससे काश्तकार भाई खासे परेशान नजर आते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं, काश्तकार, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे जिस तरह सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है और जो बारिश का पानी था उसमें इजाफा हो रहा है, दरिया का जो पानी है उसमें इजाफा हो रहा है, क्या मुतालबा करेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बारिश आती तो सैलाब तो खुद ब खुद चढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि दरिया, ठीक है। तो साथ में फसलें भी खड़ी है, सब देखते हैं। अभी ये 2 दिन होया बारिश आई है तो सैलाब आ गया, इससे पहले भी आया तो अभी देखो फिर भी आने वाला पानी। क्या मुतालबा करेंगे इंतजामिया से? इंतजामिया से हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं, जो देख कर चले जाते हैं। फसलें भी खड़ी है, पानी अब ऊपर से कर चला जाता है। बिल्कुल जी, काश्तकार भाई की आपने बात सुनी है, वो मुतालबा कर रहे हैं इंतजामिया से कि पुश्तों को जो है वो मजबूत बनाया जाए और दरिया से बिल्कुल करीब जो फसलें बनाई गई हैं वहाँ पर जो है वो बंद बांधा जाए, ताकि उन मुमकिन तौर पर जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है उससे उनकी फसलें जो है वो बुरी तरह मुतासर ना हो। इससे कबल भी देखा गया गुज़श्ता साल मोजा धुसरी की बात की जाए या मोजा कोट सरवर की जो है वो बात की जाए, इससे समेत रावबाग या दीगर जो इलाके हैं जहाँ पर जो ज़ेरे आब इलाके आ जाते हैं, जहाँ पर जो सैलाब का पानी होता है वो मुमकिन तौर पर दाखिल हो जाता है, वहाँ पर भी शहरियों की कई सैकड़ों एकड़ पर जो है वो फसलें खड़ी हैं जिनके बुरी तरह मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और ताहम जिले इंतजामिया की जानिब से अभी तक ऐसे कोई इकदाम जो है वो नहीं किए जा सके जिससे जो काश्तकार भाई हैं उनकी फसलों को जो है वो बेहतर महफूज बनाया जाए। शहरी शदीद परेशान है। शुक्रिया बाबर मुनीर तफसीलात के लिए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने फंड्स की कमी दूर करने का हल ढूंढ लिया। FWMC का शहरियों पर यूजर फीस लगाने का फैसला। रिहायशियों पर माहाना 15 रुपए फी मरला यूजर फीस लगाई जाएगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत से इजाजत मांग ली है। जी बिल्कुल, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने फंड्स की कमी दूर करने का हल ढूंढा है। FWMC का शहरियों पर यूजर फीस लगाने का फैसला। मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से यूज़र फीस लगाने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में इंदिया दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो फ़ी मरला वो 15 रुपये के हिसाब से लगाए जाएंगे और उसमें सबसे बड़ा मसला जो यूज़र फ़ीस है उसकी कलेक्शन करने का है, क्योंकि इसमें कलेक्ट कैसे करना है कि अपने मुलाजमीन के ज़रिए करवाया जाए या इसके लिए बिल भेजा जाए, जैसे वासा और जैसे फेस्को की जानिब से भेजा जाता है, स्विगी गैस बेचती है, या फिर फेस्को या वासा के साथ कोई भी जॉइंट वेंचर किया जाए और उसमें 10% उन्हें टैक्स कलेक्ट करने का दिया जाए। इस सिलसिले में FWMC की जानिब से हिकमत अमली बनाई जा रही है। फिर इसमें पंजाब हुकूमत को यहाँ पर मुरासला भी भिजवाया गया है कि उन्हें बताया जाए कि किस तरह से जो इसको हिकमत अमली को बनाना है, क्योंकि इसमें यूज़र फीस के हवाले से FWMC हकाम का ये कहना है कि उनके पास जो अब फंड मौजूद नहीं रहे और अगर वो यूज़र फीस नहीं लगाते तो फिर उन्हें लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी के अखराजात है और जो आमदन है या जो हुकूमत उससे पैसे देती है वो आपस में मेट नहीं करते और अब अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, मुलाजमीन की सैलरीज बढ़ती जा रही है, तो फिर इनको काउंटर करने के लिए, इनको एडजस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि मामूली सी यूज़र फीस लगाई जाए और फिर उसको किसी भी फेस्को या दूसरी जो कंपनी बिल वसूल करती है उसके साथ एडजस्ट किया जाए, 10% उन्हें दिया जाए, बाकी वसूल किया जाए। तो इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत से। ठीक है अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तालीम के हवाले से बड़ी खबर है। सरकारी स्कूल्स में सोशल डिस्टेंस रखना नामुमकिन है। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में कोरोना वायरस के SOPs के मुताबिक तलबा को बिठाने के लिए कमरे ही दस्तयाब नहीं है। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए तो फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में कम अज कम 10,000 मजीद कमरे बनाने की जरूरत है। SOPs के मुताबिक एक क्लास में तलबा को साथ साथ बिठाने की बजाय एक तालिबे इल्म की जगह छोड़कर बिठाने की तजवीज़ दी गई है। जी हां, आपको बताएं कि तालीमी इदारे खुलने के बाद सरकारी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग रखना नामुमकिन हो गया है। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में कोरोना वायरस के SOPs के मुताबिक तलबा को बिठाने के लिए कमरे ही दस्तयाब नहीं हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है जहांगीर अशरफ। जहांगीर अशरफ, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? SOPs पर क्या अमल दरामद नहीं किया जा रहा? जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से SOPs जारी किए गए हैं कि दोबारा अगर स्कूल खुलेंगे तो कोरोना वायरस से बचाव के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से अगर फैसलाबाद की बात करें तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में बरकरार रखना नामुमकिन है, क्योंकि फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 8 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं और मौजूदा सूरत हाल में भी 1000 मजीद कमरों की ज़रूरत है। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, हर क्लास में बच्चों की तादाद को निसफ किया जाए तो 4 लाख बच्चों के लिए मजीद कमरों की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ फैसलाबाद की अगर बात करें तो इन बच्चों को बिठाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मजीद 10,000 कमरे फैसलाबाद के सरकारी स्कूल में बनाने की ज़रूरत है, जो कि हुकूमत के लिए नामुमकिन है। इस हवाले से फैसलाबाद के तमाम जो सरकारी स्कूल सरबराहान है वो खासे परेशान है कि अगर सितंबर में स्कूल्स कोरोना वायरस SOPs के मुताबिक खोले जाते हैं तो वो कैसे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत क्लासरूम में बैठाएंगे। इस हवाले से तमाम जो सरबराहान इदारा हैं वो खासे
मुश्किल का शिकार हैं, क्योंकि पहले ही उनकी डिमांड जो है कमरों की वो पूरी नहीं की गई और फैसलाबाद में 1000 मौजूदा तादाद के मुताबिक अगर सोशल डिस्टेंसिंग ना भी की जाए तो बच्चों को बिठाने के लिए 1000 मजीद कमरों की ज़रूरत है। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग की जाए और हर क्लास में बच्चों की तादाद को निसफ कर दिया जाए और बच्चों को फासले पर बैठाया जाए तो फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में 10,000 मजीद कमरे बनाने की ज़रूरत है। इस हवाले से हुकाम जो हैं वो खामोश हैं, कोई अभी तक पॉलिसी इस हवाले से मुरतब नहीं की गई। सिर्फ SOPs का ऐलान कर दिया गया है कि बच्चों को जब स्कूल खुलेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बनाया जाएगा, बिठाया जाएगा। लेकिन फैसलाबाद के 2209 जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर पहले ही कमरों की शॉर्टेज है और सोशल डिस्टेंसिंग अगर की जाए तो 4 लाख के करीब बच्चों को बरामदों में, सहन में या बाहर बैठकर खुले आसमान तले तालीम हासिल करना होगी। ठीक है, शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको फिर से बताते चलें कि तालीमी इदारे खुलने के बाद सरकारी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग रखना नामुमकिन है। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में कोरोना वायरस के SOPs के मुताबिक तलबा को बिठाने के लिए कमरे ही दस्तयाब नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए तो फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में कम अज कम 10,000 मजीद कमरे बनाने की जरूरत है। SOPs के मुताबिक एक क्लास में तलबा को साथ साथ बिठाने के बजाय एक तालिबे इल्म की जगह छोड़कर बिठाने की तजवीज़ दी गई है। SOPs पर अमल दरामद की सूरत में कम से कम 4 लाख बच्चों को स्कूल खुलने पर क्लासरूम्स के बाहर बैठना पड़ेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CEO एजुकेशन अली अहमद सयान। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्कूल खुलने की सूरत में क्या लाहे अमल होगा, SOPs पर अमल दरामद कैसे मुमकिन बनाया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे आपके सवाल से हैरानगी हो रही है कि अभी SOPs जो हैं वो अडॉप्ट होने हैं, तो हमने उससे पहले ही ये कहना शुरू कर दिया है कि कमरे जो हैं बच्चे बाहर बैठेंगे। अभी SOPs के मुताबिक जो हैं वो किस तरह के SOPs आते हैं और हमें सारी क्लास को बुलाना है, आधी क्लास को बुलाना है, किस तरह से उनको डिस्टेंस में बैठाना है, वो सब सारी हमारे पास इसकी स्कीम ऑफ स्टडी आएगी तो उसके मुताबिक भेज रहेंगे। लेकिन मुझे जो आपके सवाल से नजर आता है वो ये वाला कि जब भी SOPs आएंगे और हमारे स्कूल खुलेंगे तो बच्चे जो हैं वो सारे के सारे कमरों में नहीं आ सकेंगे। अली साहब, ये बताइएगा कि इसमें हैरानगी वाली तो कोई बात नहीं है, आधी क्लास तो नहीं बुलाई जाएगी, पूरी ही क्लास बुलाई जाएगी। और हम जैसे देखते हैं हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें 80-80, 90-90 बच्चे जो है भेड़ बकरियों की तरह गुजारे होते हैं, तो उसमें हम जब सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो एक क्लास के बच्चे 4-4 क्लासों में तकसीम हो जाएंगे, कमरे कम है, कहाँ बिठाएंगे? नहीं, देखें जितने कमरे हमारे पास हैं उन्हीं कमरों में बैठाएंगे ना, और सोशल डिस्टेंस को भी सामने रखना है। या हम क्लास को तकसीम करेंगे या हम कि एक क्लास को बुलाएंगे दूसरी को एक दिन में नहीं बुलाएंगे, मुख्तलिफ क्लासेस को शेड्यूल जारी करेंगे। अब ये तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है ना जिसके ऊपर हमने अब बच्चों को सोशल डिस्टेंस में बैठाना है। पहले एक डेस्क बेंच पे जो है वो 3 बच्चे बैठते थे, अब उसके ऊपर हमें एक बैठाना पड़ेगा, उसके बैक पे भी हमने सोशल डिस्टेंस रखना है। तो ये तो जब हम उसको चलाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा ना कि हमारे कितने बच्चे जो हैं वो। साहब, 22 मार्च 2020 से स्कूल्स बंद हैं। आज जुलाई की जो है मिड आ गया है, सितंबर में हमारे अभी स्कूल्स खुलने हैं। हमारे एजुकेशन के अफसरान को यही नहीं पता कि जब स्कूल्स खुलने हैं तो उन्होंने किस किस्म के SOPs देने हैं, किस तरह बच्चे बिठाने हैं। मतलब हमारा तो मामला फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। नहीं, ये मिनिस्टर साहब ने बाकायदा तौर पर फेडरल लेवल पे ये मीटिंग्स हो चुकी हैं और इसके बारे में सारी जो स्कीम ऑफ स्टडी है वो मिनिस्टर साहब के पास है। जो ही स्कूल खुलेंगे वो हमें बाकायदा तौर पर गाइड करेंगे कि हम किस तरीके से बच्चों को बैठाएंगे, उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह बैठाएंगे। तो आपने अली अहमद सयान साहब ये बताइएगा कि आपने जो है आगे उनको बताया है, आपने बताया है कि आपके पास कमरे कम है, बच्चे बहुत ज्यादा है, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से बिठाया जाएगा? क्योंकि जब स्कूल खुल जाएंगे तो उस वक्त बारिशें भी होंगी, फिर सर्दी आ जाएगी, तो क्या बाहर बिठा के उनको पढ़ाया जाएगा? देखें, ये सारी बातें जो हैं वो हमारे मिनिस्टर साहब, हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको देख रहा है और इसीलिए मिनिस्टर साहब ने अपने बार बार इंटरव्यू में ये बात कही है कि जब हम स्कूल खोलने जा रहे होंगे तो उसके लिए हम SOPs तैयार कर रहे हैं और जब स्कूल खुलेंगे, जिस डेट को भी खुलेंगे उससे पहले हमारे पास SOPs आ चुके होंगे। साहब ये बताइएगा कि आप अपने डिपार्टमेंट के सरबराह हैं, आपने क्या तजावीज दी हैं आगे? नहीं, हमारी जो तजावीज हैं उनसे तो पहले से अवेयर हैं मिनिस्टर साहब, हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। और अगर कोरोना वाली पोजीशन ना हो तो फिर तो नॉर्मल स्कूल हमारे खुलते और अभी बंद भी ना होते, जो कि मार्च में बंद हो गए। इसमें जो हमारी रूटीन है वो थोड़ी डिस्टर्ब होगी ना कोरोना की वजह से।
अब जब कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हो गई है तो किस तरीके से मैनेज करना है, उसके एसओपीज क्या होंगे, वो हमारी हायर अथॉरिटीज उसके ऊपर देख रही है। उसको जो हमें इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन आएंगे हम उसके मुताबिक उसको अडॉप्ट करेंगे। जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसी के हवाले इसी तरह अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, सी एजुकेशन अली अहमद सयान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की बंद पड़ी सनतों के लिए खुशखबरी है। बीमार सनती यूनिट्स की बहाली का फैसला कर लिया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने फैसलाबाद में बंद पड़े बड़े सनती यूनिट्स और इंडस्ट्रीज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी है, जो कि इन मखसूस मिलों को बहाल करने के लिए पॉलिसीज पर काम करेंगी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद की बंद पड़ी सनतों के लिए ये अच्छी खबर है। मजीद बात कर लेते हैं हम अपने नुमाइंदे शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक और बड़ी काविश जो है वो सामने आई है और फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी और फैसलाबाद के कारोबार, फैसलाबाद की इकॉनमी को बूस्टअप करने के लिए जो स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकिर की जानिब से काविशें और कोशिशें की जा रही हैं, फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी उसको सराहती है। और आज भी एक बड़ी खबर सामने आई है और बड़ी खबर ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर फैसलाबाद की सिख इंडस्ट्रीज को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनमें रिवाइवल लाने के लिए बाकायदा तौर पर एक कमेटी कायम कर दी है जो कि इस पर जो है वर्क करेगी और दोबारा से उन सिख इंडस्ट्रीज को जो बीमार सनती यूनिट्स हैं उनको दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनकी बहाली के लिए जो है वो काम करेगी। फैसलाबाद से आजम मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस कमेटी के हवाले से क्या कहेंगे। राना साहब ये बताइएगा, कमेटी कायम की गई है स्टेट बैंक की जानिब से, ये कमेटी कब तक तश्कील दे दी जाएगी और उसके बाद इसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे और किस तरीके से काम करेंगे, ये थोड़ा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, ये लास्ट जो मीटिंग हुई है रजा बाकर साहब के साथ स्टेट बैंक की फैसलाबाद चैम्बर की, और उसमें मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी जी ये जो बीमार सनते हैं, सिख यूनिट्स हैं, इनकी बहाली के लिए बड़े अरसे से काम हो रहा है लेकिन उस पर कोई वर्किंग इस तरह की नहीं हुई कि वो कामयाबी की तरफ जाए। तो उन्होंने फौरी तौर पे उसी वक्त दौरान मीटिंग ये कहा था अशरफ खान को और डॉक्टर समर और डॉक्टर नाहिद को कि आप इस पर अभी वर्किंग शुरू करें और एक कमेटी हम बना देते हैं। बल्कि उन्होंने 4 लोगों की कमेटी उसी वक्त इनिशिएट कर दी थी और इंशाअल्लाह ताला उसका अभी वो हमारे साथ 1-2 दिन में फिर दोबारा मीटिंग करेंगे। और मैंने उन्हें कहा था कि ये ओवरऑल सिर्फ फैसलाबाद की बात नहीं मैंने की, ये देखें पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोग रोज़गार हासिल कर रहे थे और कोई ना कोई ऐसी वजूहात बनी कि जिनकी वजह से वो इंडस्ट्री जो है वो फंक्शन ना रह सकी और बंद हो गई। अब उनके ऊपर कर्जे हैं, उनके ऊपर अगर वो रीशेड्यूल हो जाए तो वो ही इंडस्ट्री चल जाएगी और उस इंडस्ट्री के चलने से एक तो हम उनको चलाया कैसे जाएगा, उनको कुछ आसान कर्जे दिए जाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट में ईज किया जाएगा, कैसे के चला? देखिए, एक तो चीज़ है कि एक है उनकी तरफ लोन्स, जो लोन्स इस वक्त स्टक अप हो चुके हैं और उनके ऊपर जो सूद है वो बढ़ रहा था, वो दिवालिया की तरफ। एक तो वो खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। शुक्रिया शिराज पर तफसीलात के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। और आप दरख्वास्त की बात कर रहे हैं तो वो शख्स तो कह रहा है कि मैं वहां गया हूं, दरख्वास्त लेकर गया है तो उसको कहा गया है कि आप हमसे 400 रुपए ले लें और मुकदमा दर्ज ना करवाएं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों ने, मैंने पिक्चर भी देखे हैं और मैंने वीडियो भी देखी है कि कपड़े उतार, अब उसमें दिखा, उसमें सिर्फ वो अपना, उसमें कमीज तो उसने अपनी पहनी हुई है और उसमें अपना देखिए देखना पड़ता है कि कोई बंदा ये कोई गेम तो नहीं कर रहा है, कोई ड्रामा तो नहीं कर रहा, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तो नहीं ऐसा कर रहा है। सिर्फ इसीलिए ये कि ताकि इसलिए वो अभी तक बंदा नहीं थाने आया, उसको थाने में आके दरखास्त देनी चाहिए। दरखास्त नहीं दी अभी इसने थाने में, यूं ही दरखास्त देगा, हम उस पर कार्रवाई शुरू कर देंगे। जो ही दरख्वास्त होगी दे जाएगी तो उस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर वहीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जंग में टिकटॉक का जुनून नौजवान को महंगा पड़ गया। टिकटॉक के शौक में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने का ख्वाहिशमंद सलाखों के पीछे पहुंच गया। पुलिस ने अलीआबाद के रिहायशी नौजवान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। जंग में टिकटॉक का जुनून नौजवान को महंगा पड़ गया। टिकटॉक के शौक में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने का ख्वाहिशमंद सलाखों के पीछे पहुंच गया। पुलिस ने अलीआबाद के रिहायशी नौजवान को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया।
जंग हीर दरबार हो या हिम्मतपुर सयाल का दरबार सुल्तान बाहू, शोरकोट के आसार कदीमा हो या 18 हज़ारी की तारीखी तहसील, महकमा सयाहत ने तमाम जिला को मुसलसल नजरअंदाज कर दिया है। वज़ीर सयाहत तैमूर भट्टी की जानिब से ऐलान करदा थल डेजर्ट रेस और चनाब पर टूरिस्ट रिजॉर्ट्स का मंसूबा सिर्फ ज़बानी निकला है। रवा माली साल में प्रोजेक्ट्स के लिए एक पाई भी मुख्तस नहीं की जा सकी है। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। एक सदी का पुराने शहर झंग को सियाती तौर पे हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता रहा है। झंग का हीर दरबार हो या अहमदपुर सियाल में मौजूद सुल्तान बाहू का दरबार, शोरकोट के आसार कदीमा हो या 18 हज़ारी की कदीम तहसील जो है, इसको हमेशा से सियाती मकाम का दर्जा हासिल रहा है। ताम ना तो इसके लिए फ़ंड्स जारी किए जा सके हैं, ना ही इसकी तज़ीनो आराइश के लिए कोई इकदाम मुमकिन किए जा सके हैं। वज़ीर सयाहत तैमूर भट्टी, जिनका ताल्लुक़ खुद झंग से है, उनकी जानिब से जनवरी के अंदर जो है ये दावा किया गया था कि झंग में थल डेजर्ट रेस का इनेकाद किया जाएगा। चनाब के मकाम पे जो है वो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बनाए जाएंगे। तहम मौजूदा बजट के अंदर जो है ये दावे जो हैं ये झूठे साबित हुए हैं। एक पाई भी जो है वो सियाती तौर पे जो है वो मुख्तस नहीं की गई झंग के लिए, जिससे जो है आवाम के अंदर जो है यकीनी तौर पर बड़ी नाउमीदी जो है वो फैलती हुई नज़र आ रही है। साल से मेरे शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, सियाती तौर पर हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है झंग को, क्या कहेंगे? वज़ारत सियाहत के जो दावे थे वो भी अब झूठे साबित हुए हैं इस मौजूदा बजट। जी, ये तैमूर भट्टी साहब ने जो एक ऐलान करवाया था झंग को एक डेजर्ट थल जो है थल का उसमें इंतज़ाम करना था कि भाई लोग वहाँ से आएँ और बाहरी मुल्कों से, शहरों से, और इधर एक बड़ा खुशगवार खेल वगैरह मिलता और बड़ा कुछ लोगों को एंजॉय करने के लिए मिलता। लेकिन यहाँ की आवाम को खुद बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ का कि ना बजट उसके लिए हो सका है, ना कोई चीज़ हो सकी है। तो ये हुकूमत भी मेरे ख्याल से वही है जो पिछली हुकूमतें गई हैं, लारा दिखाया है, ख्वाब दिखाए हैं, सपने दिखाए हैं और फ़ौरन तोड़ दिए हैं। और किसी भी किस्म का यहाँ पे, हालांकि इतना पुराना शहर झंग, जिसको पाकिस्तान जब बना था तो पंजाब के 3 ज़िले थे, उन 3 ज़िलों में एक ज़िला झंग था, ज़िला लाहौर था और मुल्तान के बहावलपुर था। तो ये इन 3 ज़िलों के अंदर ये एक झंग वो कदीम शहर है जिसके अंदर ना कोई तरक्की वाले काम किए गए हैं, ना इधर खेल वगैरह के हवाले कुछ किया गया। हालांकि पूरे झंग के 5 से 6 वज़ीर हैं इस हुकूमत के अंदर, जिसमें ये वज़ीर तैमूर साहब जो हैं, आप जिनकी बात करें, ये भी हैं। इन्होंने अगर कोई फ़ंड वगैरह या कोई प्रोग्राम इनकाद करने की कोशिश की है तो वो भी सिर्फ लफ्ज़ी है और कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई है। अभी तक पूरे झंग के लोग इसी अफसोस में है कि इनको कम से कम अगर बात की है तो कुछ करना चाहिए। ये भी इमरान खान की तरह ही मुझे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त है। एसी सिटी अयूब बुखारी और एसी सदर उमर मकबूल अदालत कटहरे में 50 से 60 हजार बोरी चावल छापा मार जब्त करने और फिर उसका रिकॉर्ड मुरतब ना करने पर अदालत में परेशानी का सामना। दूसरी तरफ 35 करोड़ रुपए मालियत के उन चावलों का गोदाम डीसील करने पर एसी सिटी अयूब बुखारी भी कानून की जद में आ गए। जी बिल्कुल, अदालत ने मामले को संगीन करार देते हुए डीजी एंटी करप्शन पंजाब को इंक्वायरी का हुक्म दिया है। अदालत ने कमिश्नर फैसलाबाद और सीपीओ को भी अदालती अहकामात की कॉपी भिजवाने का हुक्म दिया है। बात करेंगे राना जाहिद नजीर से। राना जाहिद, बताएगा कि एसी साहिबान के खिलाफ एंटी करप्शन इंक्वायरी करेगा? जी बिल्कुल, ये एसी सदर उमर मकबूल की जानिब से 18 जून को जो है वो कार्रवाई की गई थी, जिसमें थाना टिकरीवाला के इलाका में, जिसमें उनकी जानिब से 60,000 से जायद चावलों की जो बोरियां हैं वो कब्जे में ली गई थी, जिस पर एसी सिटी की मदय्यत में थाना टिकरीवाला पुलिस ने जो उस गोदाम का मालिक था फैसल इकबाल, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर फैसल इकबाल की जानिब से जमानत दरखास्त दायर की गई थी, जिस पर अदालत में समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज फरूक अनवर जोया की जानिब से इस केस पर समाअत की गई। अदालत ने जब जमानत के केस में रिकॉर्ड तलब किया तो रिकॉर्ड में ये बात वाज़ेह हुई कि एसी सदर की जानिब से जो कार्रवाई की गई थी, जो गोदाम सील किया गया था, जो 35 करोड़ मालियत के चावल ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बाबत जो कब्जे में लिए गए थे, उनका जो है वो रिकॉर्ड जो है वो अदालत में जमा ना करवा सके, उनका सीजर मेमो जो है वो अदालत में जमा ना करवा सके, ना ही कोई अवामी जो विटनेस जो है मौका पर मौजूद, जो वहाँ पर मौजूद होता है, विटनेस को अदालत में पेश कर सके, वो खातिर खा जवाब जो है वो अदालत में एसी सदर जो है वो जवाब जमा ना करवा सके। दूसरी जानिब एसी सिटी ने जो है उस गोदाम को कुछ दिन बाद डीसील करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत
अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा कि सिटी ने किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या किसी अदालती ऑर्डर के बगैर ही उसको जो है वो डीसील करने के अहकाम जारी किए थे, जिस पर दोनों के खिलाफ डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस को अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि दोनों एसी साहिबान के खिलाफ इंक्वायरी साहिबान के खिलाफ इंक्वायरी के अहकाम जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लॉकडाउन की बात करें तो कोरोना लॉकडाउन में मार्कीज और शादी हॉल्स की बंदिश। फैसलाबाद के मार्कीज और शादी हॉल्स मालिकान आज लाहौर एहतजाज के लिए जाएंगे। जनरल सेक्रेटरी मलिक नवाज कहते हैं मुतालिबात ना माने गए तो एसोसिएशन की मुशावरत से एहतजाजी धरना भी देंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मार्की एसोसिएशन के अहदेदारान और तमाम जो मालकान हैं वो आज लाहौर में एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं अपने हक के लिए कि मार्कियों को खोला जाए और जो इवेंट्स हैं महदूद जो तादाद में हैं वो कराए जाएं, जिसमें एसओपीज को फॉलो किया जाएगा। और इसी हवाले से आज एहतजाज के लिए मालकान जो हैं वो जा रहे हैं। मार्की एसोसिएशन के नायब सदर अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसा एहतजाज होगा आज का। जी अबू बकर बताइएगा कैसा एहतजाज होगा, अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या लाहेमल? जी इसमें जी हमारे जिस तरह आप सबको पता है कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे दी गई है मार्की एसोसिएशन की तरफ से, शादी हॉल एंड आउटडोर कैटरिंग लॉन्स वालों की तरफ से। हमने एक पुरअमन एहतजाज का आज इंतज़ाम किया है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स के अंदर आज एहतजाज होगा, प्रेस क्लब्स के अंदर, वहाँ पे हम अपने मुतालबात रखेंगे। अगर हमारे साथ किसी ने मुतालबात पे परसू ना किया तो फिर हम आगे हमारी जो हायर मैनेजमेंट है वो शायद धरने का ऐलान कर दे। और बिल्कुल हो सकता है धरने का ऐलान किया जाए अगर मुतालबात नहीं माने जाते। जनरल सेक्रेटरी मलिक नवाज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी मलिक साहब, आप बताइएगा क्या कहते हैं, क्या सी मुश्किलात हैं मार्कीज बंद होने की वजह से, और अगर नहीं माने जाते मुतालबात तो क्या एहतजाज का? जी इंतजामिया से हमने 12 अपने मुतालबात का उनके सामने पेश किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद हमारी पंजाब की जो एसोसिएशन है उन्होंने एजिटेशन कॉल की है, हड़ताल की कॉल की है वहाँ पे लाहौर में। तो उस हवाले से फैसलाबाद से भी लोग जा रहे हैं, पूरे पंजाब के अजला से जा रहे हैं। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया हमारी बात सुनेगी और मार्केट के बिजनेस को ओपन करने के लिए हमारे साथ तावन करेगी। जी बिल्कुल, उम्मीद की जा रही है कि आज के पुरअमन एहतजाज के बाद जो इंतजामिया है, हुकूमत है, वो मार्केट को खोलने की इजाज़त देगी। अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो जो भी ऊपर से फैसला आएगा इनकी जो एसोसिएशन है पंजाब लेवल की, फिर उस हवाले से हो सकता है कि ये धरना भी दें। इनके साथ जो मुलाजमीन हैं, मजदूर हैं, वो भी एहतजाज में शरीक होंगे अपने रोज़गार के लिए। आज के दिन जो लाहौर में एहतजाज होने जा रहा है उसमें भरपूर तरीके से मुतालबा किया जाएगा कि मार्की के बिजनेस को दोबारा ओपन किया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत टैक्स गुजारों को दिए जाने वाले टैक्स रिफंड्स पर एतराज़ात और मंजूरी में ताखीर की वजह सामने आ गई है। जी बिल्कुल, बात करेंगे उमर अजमत से। उमर बताइएगा क्या वजह है ताखीर की? वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कोरोना वायरस और मौजूदा मुआशी सूरत हाल के बायस टैक्स गुजारों को 100 अरब रुपए के रिफंड्स जो देने का ऐलान किया गया था, ताहम FPR की जानिब से अभी तक 10 अरब रुपए के उनमें से रिफंड्स जो हैं वो टैक्स गुजारों को दिए जा सके हैं। सैकड़ों रिफंड्स जो थे उन पर या तो एतराज़ात लग गए या उनकी मंजूरी ना हो सकी, जिस पर टैक्स गुजारों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। ताहम अभी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से यह मामला सामने आया है कि टैक्स गुजारों की जानिब से उनके जो ऑनलाइन फॉर्म है उस पर जो उन्होंने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर लिखा था या फील्ड फॉर्मेशंस की जानिब से जो बैंक अकाउंट नंबर दिए गए थे वो दोनों यकसा नहीं थे। सैकड़ों ऐसे केसेस थे कि जिनमें बैंक अकाउंट्स के जो नंबर हैं उनमें तजाद था, क्योंकि FPR की जानिब से अभी ये लाहे अमल शुरू किया गया है कि जितने भी टैक्स रिफंड्स हैं उन पर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग होगी और फिर उसके बाद जो रिफंड्स हैं वो एक खुदकार ऑनलाइन तरीके से टैक्स गुजार के बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। ताहम जब बैंक अकाउंट यकसा न थे, उनमें तजाद था, तो इस वजह से जो सैकड़ों रिफंड्स थे उन पर एतराज़ात लगे या उनकी
मंजूरी ना हो सकी। ताहम अभी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मरासला जारी किया गया है कि जितने भी टैक्स गुजार हैं और फील्ड फॉर्मेशन हैं वो यकसा बैंक अकाउंट नंबर दें, जबकि इसके अलावा सेंडिंग ऑर्डर में रिफंड्स को प्रोसेस किया गया, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। तो पहले छोटे जो टैक्स रिफंड थे, थोड़ी अमाउंट के टैक्स रिफंड थे, उन पर प्रोसेसिंग की गई, उनकी मंजूरी की गई और उनकी अदायगियां की गई। और जो बड़े ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अहमदपुर सियाल में महकमा पब्लिक हेल्थ की मुबैना गफलत, कोरोना सैंपलिंग टीम को दी जाने वाली गाड़ी खराब हो गई। कोरोना सैंपलिंग करने वाली टीम गाड़ी को धक्के लगाने पर मजबूर है। गाड़ी नकारा होने की वजह से टीम को सैंपलिंग करने में मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद में जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में मुख्तलिफ शोबा इमराज कल्ब, सर्जन, डेंटल सर्जन और इमराज चश्म के माहिरीन तैनात हैं, मगर एक्सरे, डेंटल यूनिट समेत दीगर मशीनरी से महरूम इलाज की गर्ज से आए मरीज मर्ज की तशखीस के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। बात करेंगे अज़दार हुसैन से। अज़दार बताइएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी को बना तो दिया गया, मगर यहाँ पे अभी तक मशीनरी फराहम नहीं की गई। जबकि यहाँ पे कंसल्टेंट डॉक्टर के वाले से बात की जाए तो यहाँ पे मुख्तलिफ शोबा अमराज, जिसमें शोबा हार्ट का शामिल है, इसके अलावा सर्जन, डेंटल सर्जन समेत दीगर शोबा अमराज के जो माहिरीन हैं वो तो यहाँ पर तैनात है, मगर मशीनरी ना होने के सबब जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जबकि यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे 1000 से 1200 मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे अपने इलाज मुआवजे के लिए रजू कर रहे हैं, मगर मशीनरी ना होने के सबब उन्हें भी तशखीस के लिए जो दीगर अस्पताल हैं वहाँ का रुख करना पड़ रहा है। हमारे साथ DMS जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी डॉक्टर नसीम साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे मशीनरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक चूँकि ये हॉस्पिटल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसका जो OPD वाला पोर्शन है वो फंक्शनल है। वहाँ पे हमारे पास काफ़ी लोग आ रहे हैं। इस एरिया के तकरीबन 1200-1300 के करीब हमारी OPD है। हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, सहूलत मौजूद है। बाकी जो जहाँ तक मशीनरी का है वो ये है कि एक्सरे जो है अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हमने उसके बारे में CO साहब को आगाह किया हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये सहूलत भी जो है वो मैसर कर दी जाए आवाम को। लैब्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो डेफिशिएंसीज अभी हैं, उसके लिए भी CO साहब को बताया हुआ है, महकमा सेहत को बताया हुआ है, और वो इंशाल्लाह जो है जल्द अज जल्द वो भी आवाम को मिल जाएगा और सहूलियात और सेहत की सहूलियात के लिए और ज़्यादा बेहतरी होगी जो हम आवाम को मुहैया कर सकेंगे। डेंटल यूनिट के वाले से बताइए। डेंटल यूनिट में ये है कि हमारे पास डेंटल सर्जन है और सीनियर डेंटल सर्जन भी मौजूद हैं, लेकिन डेंटल यूनिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे ही, और हमारी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द जो है वो अवेलेबल हो जाए, जैसे भी अवेलेबल होगा है कि जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाए। बहुत शुक्रिया अज़दार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग के MPA के गांव के बुनियादी मरकज़ सेहत के क्वार्टर की हालत बेहतर ना हो सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौजूदा हुकूमत का मोटो भी यही है कि अस्पतालों की बेहतरी, हेल्थ डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ एजुकेशन को बेहतर करने का, लेकिन ताहाल इस पे अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बेशुमार ऐसे अस्पताल क्वार्टर्स हैं जो आज भी जो है हुकूमत की जो है पॉलिसियों पर मुंह चढ़ा रहे हैं। ऐसे ही एक अस्पताल के क्वार्टर जो है टोबा टेक्सिंग के इलाका 349 के हैं, जहाँ से MPA भी इसी गाँव से है। उसके अपने अस्पताल के क्वार्टर जो है अरसा दराज से खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। ये कब से है, यहाँ के इलाका मुकीम मौजूद उनसे बात करें। आप बताइएगा कब से इस क्वार्टर को देख रहे हैं? जिस तरह से ये हालत नजर आ रही है तो सालों साल से ऐसे नजर आ रहे हैं। सर इसको 25-30 साल हो चुके हैं, ऐसे ही हम इसको देख रहे हैं। इधर डकैती भी होती है, जितने चोर इधर के इलाकों में आते हैं वो इधर ही आके रैश करते हैं, लुकते हैं। तो इसलिए ना असी गुजारिश करते हैं कि गवर्नमेंट से ये हस्पताल दोबारा से फिर तबीर हों तो इसके रैशे अंदर हों, रैशे अपने ना डॉक्टरों की इधर हों तो हमें भी इसकी कोई सहूलत मिले। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी। और अगर ये बात की जाए कि क्वार्टर्स बनाने, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कबड्डी वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान इरफान उर्फ माना ने खिलाड़ियों के हौसले बुलंद रखने का अज़्म किया है और उन्हें एक अहम पैगाम दिया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा क्या पैगाम है उनका? लॉकडाउन के बाद जो है वो कबड्डी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन इरफान माना जो कौमी प्लेयर्स हैं, कप्तान हैं कौमी टीम के, उनका ये कहना है कि प्लेयर जो है वो अपना हौसला मत छोड़ें और घरों में बैठकर घर से बाहर जहां SOPs के मुताबिक जो है वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। इरफान माना मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान बताइएगा, आपका एक अच्छा पैगाम है कि प्लेयर्स अपना हौसला ना छोड़ें क्योंकि घरों में बैठे अनफिट हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे?
ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸੀ ਨੈਚੁਰਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਣ, ਆਪਣਾ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ, ਮੱਖਣ ਹੈ, ਖੰਜੂਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲਵਾਨ ਸਰਦਾਈ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਰਦਾਈ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ मैच भी दोबारा इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फिल वक्त इतना ही।